नमस्ते बच्चों। तो परमुटेशन कम्बिनेशन में हम लोग ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे और उसमें फिक्स साइज का ग्रुप देखे थे नहीं। तो फिक्स साइज का ग्रुप वाले उसमें फिर इक्वल साइज ग्रुप अनइक्वल साइज ग्रुप, ठीक है ना। और उसके बाद इक्वल साइज ग्रुप अनइक्वल दोनों में मार्क्ड और अनमार्क्ड, ठीक है ना। और उसके बाद ये तीनों टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, डिफरेंट, आइडेंटिकल और मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए। मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए भी नहीं किए तो आइडेंटिकल डिफरेंट को मिला के ही मिक्स टाइप होता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। अब आ जाते हैं वेरिएबल साइज ग्रुप पे, ठीक है ना। तो वेरिएबल साइज ग्रुप जब लिखते हैं हम लोग, तो वेरिएबल साइज ग्रुप के अंदर इक्वल और इक्वल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइज वेरी कर रहा है तो इक्वल और इक्वल कुछ भी हो सकता है, कुछ इक्वल कुछ अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें इक्वल अनइक्वल नहीं होगा, लेकिन मार्क्ड अनमार्क्ड होगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर तीनों टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए होगा, ठीक है ना। तो वेरिएबल साइज ग्रुप जब बनाना होता है तो इसका एक तरीका तो ये है कि फिक्स साइज का ग्रुप बना के और फिक्स साइज से सॉल्व करिए, ठीक है ना। फिक्स साइज हम लोग पीछे कर चुके, ठीक है ना। तो फिक्स साइज का ग्रुप बना के और फिक्स साइज वाला काम कर दीजिए तो बन जाए। नहीं, वेरिएबल साइज ग्रुप बनाना है तो वेरिएबल साइज का मतलब समझ रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करना है और कहा जाएगा कम से कम एक सब में रहे या कम से कम दो सब में रहे या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सब में रहे, तो साइज वेरी करेगा नहीं। तो ऐसे काम को हम लोग फिक्स साइज का ग्रुप में केस बना लें और फिक्स साइज से कर दें, एक तरीका ये है। और दूसरा कुछ रिजल्ट है जो वेरिएबल साइज ग्रुप में डायरेक्ट है, उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो पहले हम लोग वेरिएबल साइज का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वेरिएबल साइज का होगा लेकिन उसमें केस बना लेंगे फिक्स साइज का और फिक्स साइज से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज फाइव टूरिस्ट्स कैन स्टे इन 3 different hotels. In how many ways 5 tourists can stay in 3 different hotels, ठीक है ना। मतलब हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और डिफरेंट टाइप के नहीं, क्योंकि 5 टूरिस्ट है मतलब पर्सन है तो पर्सन डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। इसको 3 होटल में ठहराना है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और लगा देते हैं पहले। इफ फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इफ ईच होटल मस्ट अकोमोडेट at least 1 tourist, ठीक है ना। ये पहला पार्ट क्वेश्चन है, हर एक होटल में कम से कम एक टूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट है और मतलब टूरिस्ट है 5 ऑब्जेक्ट, और टूरिस्ट है मतलब पर्सन है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ये, सही ना। और इसको 3 होटल में ठहराना है, मतलब 3 ग्रुप में बांटना है पहले, नहीं तो इसको डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में, ठीक है ना। और होटल चूंकि डिफरेंट है तो मार्क ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। नहीं 3 डिफरेंट होटल्स है, नहीं मार्क और मार्क समझ रहे हैं कि पहले 3 ग्रुप से बना के रख दिए, नहीं ABC 3 ग्रुप बना दिए, नहीं 3 ग्रुप बना के यहाँ रख दिए, नाम नहीं दिए अभी, 3 ग्रुप बना दिए तो ये अनमार्क्ड है। अब इसको नाम देना है, मतलब होटल मान लो H1, 3 डिफरेंट होटल है, H1 H2 H3, तो इसमें अरेंज करना होगा, नहीं तो वो मार्क्ड है। तो यहाँ 3 डिफरेंट होटल है तो मार्क्ड है। तो 3 ग्रुप बनाना है और चूंकि डिफरेंट होटल है तो मार्क ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। अब देखो ग्रुप साइज क्या है, तो ग्रुप साइज जो है वो कहा गया है कि एटलीस्ट 1 टूरिस्ट हर एक होटल में होना चाहिए, मतलब वेरिएबल साइज ग्रुप है, ठीक है ना, सही ना।
क्योंकि एटलीस्ट 1 का आगे 3 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, नहीं सही ना। तो पहले हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट का ग्रुपिंग करेंगे 3 ग्रुप में और फिर मार्क करेंगे, ठीक है ना। तो केस बना कर रहे हैं, ठीक है ना, फिक्स साइज का केस बना रहे हैं कि जब कम से कम एक रहना है तीनों होटल में तो कितने तरह से रह सकता है, ठीक है ना। तो अभी होटल का नाम नहीं दे रहे, वो मार्क करेंगे बाद में, पहले ग्रुप बना रहे हैं। तो एक बनेगा 2 2 1 5 है नहीं, और एक बनेगा 3 1 1 नहीं, 2 ही केस बनेगा। कम से कम एक सब में रहना है तो 1 1 3 बनेगा या 1 2 2 बनेगा, ठीक है ना, और कोई केस नहीं है। तो अब ये फिक्स साइज का ग्रुपिंग हो गया, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का ग्रुप है नहीं, सही ना। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाना है तो क्या बनाएंगे, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, और 2 इक्वल साइज का है तो फैक्टोरियल 2, ये अनमार्क्ड हुआ नहीं, सही ना। और अब मार्क करना है इसको तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। आए बात समझ में। तो इस ग्रुप को इतने तरीके से बनाएंगे फिक्स साइज का, और इसको बनाने के लिए फिर से फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, और 2 इक्वल साइज का है फैक्टोरियल मार्क्ड हुआ नहीं, और फैक्टोरियल 3 कर देंगे तो मार्क्ड हो गया। सही ना, आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल साइज का ग्रुप था लेकिन फिक्स साइज में कन्वर्ट करके फिक्स साइज केस बना लिया। तो कम केस बने तो यही अच्छा है, जब ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा केस बनेगा तो इस तरह से नहीं करेंगे, तो वेरिएबल साइज का जो पढ़ेंगे अभी उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये है फैक्टोरियल 5 मतलब 120, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो 120/4 तो 30, और फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 है, और 3 है ओनली। तो 120/4 30 हो गई और 90 हो गया नहीं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 कैंसिल और 60 हो गई नहीं, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 तो ये 60 हो जाएगा, तो दोनों मिलकर 150 हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो एक तरीका ये नहीं कि जब फिर वेरिएबल साइज ग्रुप बनाना हो तो हम लोग फिक्स साइज का केस बना देंगे, और फिक्स साइज में हम लोग सारे केस सब किए नहीं, सही ना। इक्वल साइज अनइक्वल साइज, कुछ इक्वल कुछ अनइक्वल, मार्क्ड अनमार्क्ड, डिफरेंट ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नहीं, मिक्स टाइप का भी नहीं किया, मिक्स टाइप का लास्ट में करेंगे। तो ये है नहीं, आए बात समझ में। चलो दूसरा इसी में लिखते हैं, इफ एनी होटल कैन अकोमोडेट any number of tourists, ठीक है ना, एनी होटल कैन अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ टूरिस्ट। अब ये कर दिया, मतलब 0 भी अलाउड है नहीं। और बात वही है कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है, फिर मार्क बनाना है उसको, और लेकिन इस बार कहा गया कि 0 भी अलाउड है, इसमें कम से कम एक सब में रहना चाहिए था। तो अब कुछ ज़्यादा केस बन जाएगा नहीं, तो तो केस बनाते देखो, तीन ग्रुप में पहले बांट रहे हैं, होटल का नाम है, निर्माण मार्क करेंगे। तो 0 1 4 0 2 3, सही ना, ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है ना। 0 3 2 वाला ग्रुप नहीं बनाएंगे, 0 3 2 वाला ग्रुप तो 1 2 3 वाला हो गया नहीं, जो अनमार्क भी है, ठीक है ना। तो ये 0 वाला हुआ। अब फिर कम से कम एक रखेंगे, तो एक रखेंगे तो वही तो बनेगा 1 1 3 और 1 2 2 नहीं, और एक और बनेगा 0 0 5 नहीं, क्योंकि जब एम्प्टी अलाउड है 0 0 5 वाला है, ठीक है ना, समझ गया। तो अब ये फिक्स साइज के केसेस बन गए नहीं, 1 2 3 4 5 केस बन गया। अब पांचों केस को फिक्स साइज सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बांटना है तो फैक्टोरियल 5 नहीं, और इंटू 1 फैक्टोरियल, एक ही ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, सही
मार्क करना है तो 3 फैक्टोरियल, सही ना, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 2 भी नहीं, दो ग्रुप इक्वल साइज का है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किए और मार्क करते हैं फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई किए नहीं। इसको बनाएंगे तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4, इसमें सब अनइक्वल साइज है, फैक्टोरियल 3 से मार्क कर दिए। इसको बनाएंगे फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 से मार्क कर लिया। इसको बनाएंगे फैक्टोरियल, ये तो 1 चीज चुका है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, ठीक है, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो ये दोनों कैलकुलेट करके 150 हम लोग निकाले ही अभी, ठीक है, तो इसको तो ऐसे लिख देंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया कैंसिल 3, ये हो गया नहीं, और यहाँ 5 और 6 30 हो गए, ये 6 होगा, ये कैंसिल हो गया, 5 बचेगा 30 हो गया, और ये कैंसिल हो गया 60 हो गया नहीं, सही ना। तो ये दोनों मिलकर 150 था और प्लस 60 प्लस 30 प्लस 3 नहीं, तो 243 आ जाएगा। तो 243 वेज में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बार क्या हुआ कि जब एनी होटल के अंदर मतलब 0 भी अलाउड है तो ज़्यादा केस बन गए नहीं, तो लेकिन हम लोग अगर केस बना सकते हैं नहीं तो केस बना लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जब केस बन जाए तो केस बनाने वाला नहीं करेंगे, तब फिर हम लोग वेरिएबल साइज में जो पढ़ेंगे उससे करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। वेरिएबल साइज ग्रुप को हैंडल करना क्लियर। फिक्स साइज पे पहले कमांड करना है। फिक्स साइज में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े, एकदम सही जगह पे पहुंचना है। फिक्स साइज में क्या क्या पढ़े, तो फिक्स साइज में इक्वल साइज, अनइक्वल साइज, कुछ इक्वल कुछ अनइक्वल बीच में, और फिर मार्क अनमार्क, ये क्वेश्चन को देख के खुद समझना है, कभी कभी दिया भी रहेगा, और फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं पर नहीं होना चाहिए। और वेरिएबल साइज पे जब आएंगे तो एक तरीका है कि फिक्स साइज में कन्वर्ट करके फिक्स साइज को बनाएंगे, ठीक है ना। और ये जो है 0 यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ नहीं, मतलब वो अरेंजमेंट है, मतलब वो तो मार्क जब किए तो वो खुद आ जाएगा नहीं, सही ना। तो ग्रुप साइज खाली देखना है, साइज, ठीक है ना, अभी नाम नहीं देना है इसको, नाम बाद में मार्क करते टाइम देंगे, ठीक है ना, तो अपने आप आ जाएगा वो। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। In how many ways? Seven different ways can be given to 3 children. ठीक है ना, so children having, फर्स्ट है at least one twice, at least one twice, कम से कम एक सबको मिले, ठीक है ना, ये काम करना है। तो इसमें जो है हमारे पास 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया ही है, नहीं 7 ट्वाइस है और ट्वाइस का आगे डिफरेंट ट्वाइस, ठीक है ना। तो ट्वाइस डिफरेंट आइडेंटिकल दोनों हो सकते हैं, तो इसमें कह दिया कि डिफरेंट है, नहीं ये कहना पड़ेगा। चलो उसके बाद इसको 3 ग्रुप में बांटना है, नहीं 3 ग्रुप है और ग्रुप मार्क्ड है अनमार्क्ड, तो 3 बच्चों को देना है, तो बच्चे को देना है तो मार्क्ड है, नहीं सही ना। तो और अब ग्रुप बनाना कैसा है, तो कहा गया कम से कम एक सबको मिले, मतलब वेरिएबल साइज ग्रुप है, कम से कम एक मिल सकता है, 2 मिल सकता है, नहीं तो वेरिएबल साइज ग्रुप है,
सही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फिक्स साइज का केस बना लेंगे। 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटेंगे पहले, ठीक है ना, कम से कम एक सब में रहे। तो 3 ग्रुप में जब बांटेंगे तो ऐसा होगा, एक 5 मिलेगा, नहीं सही ना, 1 2 4 मिलेगा, 1 3 3 मिलेगा, नहीं यही 3 केस बनेगा। एक को एक कम से कम एक तो रहना ही है, तो एक रखें। दूसरे में ये 1 से शुरू करेंगे, 0 तो रख नहीं सकते, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 5 होगा और फिर इसको बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 2 4 होगा, नहीं, और 3 3 होगा, और कोई केस नहीं है, ठीक है ना। बाकी करेंगे तो यही अरेंज होके आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको फिक्स साइज ग्रुप करते हैं, नहीं तो फिक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, क्योंकि दो इक्वल साइज का है तो ये अनमार्क्ड हो गया, नहीं, और फैक्टोरियल 3 से मार्क कर देंगे। फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, और ये दोनों इक्वल साइज है, फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। इसमें 2 इक्वल साइज फिर से है, फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्रुप बना देंगे तो ये आ गया, नहीं, अब सबको ऐड कर देंगे। तो इतने बेस से हम लोग 7 डिफरेंट टॉयज को 3 बच्चों को दे सकते हैं, जबकि सबको कम से कम एक मिले, ठीक है ना। अब इसी में ये कहा जाता है सेकेंड केस कि एटलीस्ट कैन बी गिवन टू 3 चिल्ड्रन हैविंग एटलीस्ट 2 टॉयज ईच, ठीक है, इसमें एक छोड़, और कम से कम 2 कहा गया सबको मिले, ठीक है ना। तो कम से कम 2 जब मिलेगा, अच्छा तो 2 2 3 मिलेगा, नहीं, एक केस में और भी होगा 2 2 3 वाला, नहीं, क्योंकि ये 1 जो है इसको 2 भी करेंगे, ठीक है ना, सही है। तो इसको भी बना देते हैं फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, और मार्क करेंगे फैक्टोरियल 3, नहीं समझ गया। तो ये केसेस ध्यान से बनाना, इसमें कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पहले 1 1 1 के, ठीक है ना, ये पहला वाला सब 1 है, पहला वाले को 2 करेंगे तो 2 1 3 वाला तो पहले बन चुका है, नहीं, 2 1 4 वाला तो ये बन चुका है। इसको 2 करेंगे, इसको 1 करेंगे तो ये 4 होगा, तो वो केस ये बन चुका है, ठीक है, इसलिए इसको 2 2 3 किए, नहीं। अब मान लो इसको 3 करते हैं, इसको 1 करते हैं, 3 1 4 3 3 3 1 वाला बन चुका है। 3 2 2 करेंगे तो यही वाला बन चुका है, नहीं, तो यही तक बनेगा, ठीक है। मतलब लास्टली कहाँ तक जाना है कि जब सबके सब इक्वल होने के पास आ जाए, ठीक है ना, सही ना। तो कम से कम जब 2 टॉय मिलेगा तो कम से कम 2 टॉय मिलेगा एक ही केस है, नहीं। तो इसी को सिर्फ सॉल्व करने के लिए लगभग फिक्स साइज का ग्रुप ही है, कहा गया है वेरिएबल के फॉर्म में, लेकिन है एक ही केस, नहीं। तो इसको सीधा लिखेंगे फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 इक्वल साइज का है, ये अनमार्क्ड हो गया, और बच्चों को देना है तो मार्क करना है फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया, नहीं। तो वेरिएबल साइज ग्रुप जब क्वेश्चन मिलता है तो उसका करने का एक तरीका क्या होता है कि हम लोग फिक्स साइज का ऐसे केस बना लें, लेकिन फिक्स साइज में जब ज़्यादा केस बनने लगेगा, केस छूटे नहीं है, इसलिए ये ध्यान रखना है। और इसीलिए हम लोग कुछ रेडीमेड रिजल्ट वेरिएबल साइज पढ़ेंगे और उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें तो हम लोग अभी तक जो वेरिएबल साइज ग्रुप बनाए डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए मार्क ग्रुप बनाए, नहीं, सही ना। अगर यहीं पर ऐसा होता, और क्वेश्चन कर लेते हैं। In how many ways? Six identical balls कर देते हैं,
identical balls can be given to 3 children. सही ना? 6 identical balls can be given to 3 children having at least one ball each. ठीक है ना? कम से कम एक बॉल सबको मिलेगी. ठीक है ना? तो इस बार 6 ऑब्जेक्ट जो है आइडेंटिकल हो गया. नहीं, 6 ऑब्जेक्ट है ये आइडेंटिकल है. नहीं, ग्रुप हमको 3 बनाना है. ठीक है, और ग्रुप्स लेकिन मार्ग है नहीं, क्योंकि बच्चों को देना है. ठीक है, सही ना? तो ये मार्ग है. सही ना? और कम से कम एक सबको मिले, मतलब वेरिएबल साइज ग्रुप है. सही ना? तो क्या करेंगे हम लोग, फिक्स साइज का केस बनाएंगे और फिर सॉल्व कर देंगे. नहीं, तो फिक्स साइज का केस देखो बनाना है. तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे. 1, इसको भी 1, 4. नहीं, अब 1 इसको 2 कर देंगे, इसको 1 ही रहने, इसको 2 कर देंगे. 3. नहीं, 1 2 3. अब इसको करेंगे 2 2 1 3 वाला ग्रुप तो बन चुका है. नहीं, तो 2 2 2 वाला ग्रुप. नहीं, तो जब तीनों इक्वल हो जाए बस ग्रुप खत्म हो गया. नहीं, अब केस नहीं बनेगा. 3 केस बना इसका. आया बात समझ में? और अब इसको अभी ग्रुपिंग किए हैं, ग्रुप साइज है खाली है. अब फिर मार्क करेंगे. ठीक है ना? और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना? तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो अनमार्क ग्रुप का वैल्यू तो 1 होता है. नहीं, सही ना? और मार्क करेंगे जब फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2. नहीं, क्योंकि 2 सेम साइज के. ठीक है ना? और ये भी 1, और इस बार तीनों अलग है, मार्क करेंगे फैक्टोरियल 3 में. ठीक है ना? इसमें फैक्टोरियल तीनों इस बार इक्वल साइज है. नहीं, तो तीनों इक्वल में क्या होता है कि जब आप अनमार्क बनाओगे तो 1 में, और मार्क भी करके जाओगे फैक्टोरियल 3 में, फैक्टोरियल 3 होगा. नहीं, तीनों इक्वल साइज है, तो ये भी 1 में. ठीक है ना? तो ये 1, ये 6, ये 12. ठीक है ना? तो 19 हुए सर. नहीं, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में हम लोग एनसीआर यूज करके निकाले थे, पीछे याद होगा. आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए जब किया तो सिलेक्शन का वे 1 होता गया था. नहीं, तो सिर्फ मार्क आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से अनमार्क ग्रुप बनाना हो तो 1 वे, और मार्क करने के लिए अगर सभी ग्रुप डिफरेंट साइज के हैं तो फैक्टोरियल 3 ग्रुप बना लेते, फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई कर देते, 4 ग्रुप बना देते, फैक्टोरियल 4 कर देते, और जितने ग्रुप इक्वल साइज के उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे. ठीक है ना? समझ गया? ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं. चलो, तो वेरिएबल साइज के क्वेश्चन करने का एक तरीका ये होता है. चलो, तो वेरिएबल साइज ग्रुप का अब कुछ रेडीमेड रिजल्ट पढ़ते हैं, जैसे कि केस बनाना नहीं पड़े. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं केस हमेशा नहीं बनाना पड़ेगा, कभी कभी केस वाला भी काम करना पड़ेगा, इसलिए इतना क्वेश्चन करके बता दिए. और वेरिएबल साइज ग्रुप जैसे फिक्स साइज हम लोग पहले किए थे कि पहले इक्वल साइज अनइक्वल साइज, कुछ इक्वल कुछ अनइक्वल बीच में था, फिर उसके बाद मार्क्ड अनमार्क्ड. नहीं, ठीक है ना? और फिर 3 टाइप का ऑब्जेक्ट. ठीक है ना? वेरिएबल साइज ग्रुप में साइज का तो कोई मतलब नहीं है, इक्वल अनइक्वल वाला. और इसमें वेरिएबल साइज ग्रुप का जो रेडीमेड रिजल्ट होगा, इसमें सिर्फ मार्क ग्रुप बनाएंगे हम. ठीक है ना? समझ लो आप, सिर्फ मार्क ग्रुप रहेगा, अनमार्क्ड वाला इसमें नहीं रहेगा. ठीक है ना? क्लियर?
अनमार्क्ड वाला क्वेश्चन अगर वेरिएबल साइज में करना हो तो फिर फिक्स साइज वाला जैसे कि वैसे ही करेंगे, क्योंकि फिक्स साइज में हम लोग अनमार्क्ड मार्क दोनों पढ़े, ठीक है ना। या ऐसा भी कर सकते हैं कि वेरिएबल साइज वाला फॉर्मूला यूज करें मार्क्ड वाला, और मार्क में कुछ ज़्यादा केस हो जाएगा तो उसको फिर अनमार्क करने के लिए जो केस हटाना होगा हटा देंगे, ठीक है ना। ये भी काम कर सकते हैं। तो अभी जो फॉर्मूला लिखेंगे वो मार्क ग्रुप के लिए लिखेंगे, ठीक है ना, वेरिएबल साइज में। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ वेज in which an identical object can be put into R different boxes. Number of ways in which n different object can be put into R different boxes. First, empty boxes are allowed. एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, ठीक है ना, मतलब खाली भी रह सकता है। तो इसका मतलब हम लोगों को n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इस बार n ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल है। इसको R ग्रुप में बांटना है, नहीं R डिफरेंट बॉक्स में रखना है, मतलब R ग्रुप में बांटना है पहले तो। और चूंकि बॉक्स डिफरेंट है तो इसका मतलब मार्क ग्रुप है, ठीक है ना। और ये कहा गया कि जीरो भी किसी बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है ना, सही ना, मतलब वेरिएबल साइज ग्रुप है, ठीक है ना। सही ना। तो एक तो है फिक्स साइज करते हैं हम लोग, तो वो बड़ा ज़्यादा केस हो जाएगा, n ऑब्जेक्ट है, नहीं सही ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि मान लो पहले बॉक्स में x1 ऑब्जेक्ट है, दूसरे में x2 ऑब्जेक्ट है, तीसरे में x3 ऑब्जेक्ट है, और आरने में xr ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सबका सम होना चाहिए आपका n, ठीक है ना। और कहा गया कि ये पहले बॉक्स में कितने ऑब्जेक्ट है वो नंबर है, नहीं सम समझ के बाद। तो x1 का वैल्यू वेरी करेगा 0 से n तक, नहीं क्योंकि एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, i इक्वल टू 1 2 3 से r तक, सही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है n प्लस आर माइनस 1cn, ठीक है। तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अगर r डिफरेंट बॉक्स में रखना हो, नहीं n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का r ग्रुप बनाना हो और मार्क ग्रुप बनाना हो और एम्प्टी ग्रुप अलाउड हो, जीरो भी अलाउड हो, तो ये फॉर्मूला सीधा यूज कर देंगे, ठीक है ना, समझ गया। और अगर एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं है, दूसरा एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 xr इक्वल टू n तो होना ही चाहिए, लेकिन अब xi जो है वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, और i का वैल्यू 1 2 से r तक, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नहीं सही ना। तो ये होता है n माइनस 1 c r माइनस 1, ठीक है। तो इसको लिख देना, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन अब क्वेश्चन ये भी होता है कम से कम 2 सब में हो और ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो, नहीं तो वो सब कंडीशन आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं समझ गए। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अगर आर ग्रुप में डिवाइड करना हो मार्क ग्रुप में, तो आप ये यूज करोगे, ठीक है ना, समझ गए। चलो तो ये है, नहीं चलो तो अब देखो इस पे क्वेश्चन जैसे अभी पीछे किए थे उसी से करते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा, नंबर ऑफ वेज इन विच 6 आइडेंटिकल ट्वाइस कल बॉल्स है, ठीक है ना, कैन बी गिवन टू 3 चिल्ड्रन such that first है any child can get any number of balls,
ठीक है ना। तो 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है नहीं, और उसको 3 ग्रुप में बांटना है नहीं, मार्क ग्रुप है, बच्चों को देना है तो मार्क ग्रुप है, ठीक है ना। और एम्प्टी अलाउड है नहीं, एनी नंबर ऑफ बॉल्स मतलब 0 भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसमें n का वैल्यू जो है वो 6 है, r का वैल्यू 3 है, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा n प्लस r माइनस 1 c n। तो 6 प्लस 3 माइनस 1 c 6, तो 8 c 6, तो 28, सही ना। ये फर्स्ट है। और अगर दूसरा क्वेश्चन इसी में होता, ईच चाइल्ड मस्ट गेट एटलीस्ट 1 बॉल, सही ना, कम से कम एक सबको मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये है एम्प्टी बॉक्स नॉट अलाउड। तो n-1, यहाँ n का वैल्यू 6 है, r का वैल्यू 3 है, तो n-1 मतलब 6 माइनस 1 c, 3 माइनस 1 5c2, तो दिस इज 10, ठीक है ना नहीं। तो 10 वेज, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पीछे किए थे नहीं, कि 6 आइडेंटिकल बॉल को 3 बचल देना है, कम से कम एक सबको मिले, ठीक है ना। तो जब केस से किए थे तो ऐसे केस बना था, ठीक है ना, कम से कम एक सबको मिले। तो एक था 1-1-4 वाला, फिर था 1-2-3 वाला, फिर था 2-2-2 वाला नहीं। तो इसको लिखे थे अनमार्क बनाने के लिए 1 वे, और फैक्टोरियल 3/2 नहीं, क्योंकि दो इक्वल साइज है नहीं। इसमें लिखेंगे 1 अनमार्क्ड और फैक्टोरियल 3, क्योंकि सभी एन इक्वल है, इसमें तीनों इक्वल है। अनमार्क्ड 1 हो गया, फैक्टोरियल 3/3, तो ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, ये 1 आ गया, तो 10 आ गया नहीं। तो 10 वेज है। पीछे जब किए थे हम लोग तो यहाँ फैक्टोरियल 4 लिख देते थे, गड़बड़ हो गया था नहीं, फैक्टोरियल 4 नहीं होगा। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का अनमार्क ग्रुप बनाना 1 वे, ठीक है ना, और मार्क करने के लिए ये सब काम करते हैं, ठीक है ना। तीनों ग्रुप डिफरेंट साइज के हैं तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई किए, और जितने ग्रुप इक्वल साइज के हैं उससे फैक्टोरियल डिवाइड कर दिए नहीं। यहाँ 2 ग्रुप इक्वल साइज के, या 3 ग्रुप इक्वल साइज के, तो 3 डिवाइड किए नहीं। तो ये पिछले क्लास में हम लोग ये किए थे नहीं। तो अगर आप केस से इसको बनाना चाहते हो तो ऐसे बनेगा, इससे बनाओगे 10 वे दोनों से आ गया। लेकिन यहीं पर अगर ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा होता नहीं, मान लो 50 ऑब्जेक्ट होते, और उस केस में बनाना होता तो दिक्कत होता नहीं, समझ गया। तो अगर नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू 8 डिफरेंट बॉक्स, मार्क ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। तो वेरिएबल साइज में हम लोग सिर्फ मार्क ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना। मार्क ग्रुप के लिए फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है ना। अगर अनमार्क बनाना होगा तो फिर केस से बनाएंगे, ठीक है ना। अनमार्क 1-1-1 3 वे हो जाता नहीं, ये मार्क नहीं करते, ठीक है ना। अगर अनमार्क बनाना होगा तो अनमार्क के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है कि फिक्स साइज का बनाने, फिक्स साइज में अनमार्क मार्क दोनों बनाए थे नहीं, और वेरिएबल साइज का फॉर्मूला जो है सिर्फ मार्क के लिए। अनमार्क अगर इससे बनाना हो तो ये करेंगे कि हम लोग पहले एक निकाल दिए, फिर इसमें से कुछ केस कम कर लेंगे जो रिपीट हो रहा होगा, ठीक है ना, सही ना। तो वो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये समझना है कि फिक्स साइज में हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, सारे केस को अलग अलग समझना है एकदम। और वेरिएबल साइज में हमारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो फिक्स साइज केस बना के फिक्स साइज से करिए, या वेरिएबल साइज का जो रेडीमेड रिजल्ट लिख रहे हैं इससे करिए। लेकिन वेरिएबल साइज का जो रेडीमेड रिजल्ट है वो सिर्फ मार्क ग्रुप के लिए है, ठीक है ना, सही ना। अनमार्क का नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला, अनमार्क आप फिक्स साइज से ही करोगे या वेरिएबल से करेंगे, तो वेरिएबल से करके उसमें कुछ केस घटाएंगे, कैसे करना ये अभी बताएंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल साइज ग्रुप नहीं। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए देखो, सेकेंड नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इस बार है कैन बी पुट इनटू 8 डिफरेंट बॉक्सेस नहीं। ऑब्जेक्ट सिर्फ डिफरेंट हो गया है, बॉक्स अभी भी डिफरेंट, मतलब मार्क ग्रुप बनाना है सच दैट एम्प्टी बॉक्स आर अलाउड, ठीक है ना, सही ना। तो यहाँ भी n ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब ये डिफरेंट हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया नहीं।
और आर ग्रुप बनाना है इसका, और मार्क्ड है नहीं क्योंकि डिफरेंट बॉक्स है, और वेरिएबल साइज है क्योंकि आगे एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, तो 0 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, नहीं तो वेरिएबल साइज ग्रुप है। तो इसको देखो ऐसे करते हैं हम लोग कि ये हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट है, ये n ऑब्जेक्ट बनाए हैं 1 2 3 4 इसी तरह से n तक, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अब इसको जब रखने जाएंगे तो हमारे पास r डिफरेंट ऑप्शन है, r बॉक्स में से किसी में रख सकते हैं इसको, नहीं तो इसको रखने का r वेज, नहीं सही ना। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को जब रखने जाएंगे तो इसके लिए भी r वेज, जिसमें इसको रखे उसमें इसको भी रख सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसके लिए भी r वेज, 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 तो दिस इज r का पावर n वेज, सही ना, r का पावर n वेज में ऐसा काम करेंगे, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला लग रहा है n का पावर r जैसा, नहीं जो परमुटेशन पढ़े थे, नहीं उसमें n ऑब्जेक्ट में से r को अरेंज किए थे, नहीं तो ऐसा ही ये भी रिपीटेशन वाला बात यहाँ भी है, यहाँ पर बॉक्स जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, सही ना। वहाँ ऑब्जेक्ट रिपीट होता था, n रिपीट होता था, n का पावर r था, यहाँ पर बॉक्स रिपीट हो रहा है, नहीं क्योंकि बॉक्स इसको भी लेने आ सकता है, इसको भी लेने आ सकता है, इसको भी, क्योंकि एम्प्टी बॉक्स अलाउड है तो हो सकता है कि सबका सब एक ही में चला जाए, तो सारे बाकी r-1 बॉक्स एम्प्टी रह जाए, नहीं तो r का पावर n वेज में ये काम करेंगे, ठीक है ना। और यहीं पर अगर एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं होता तब ये होता है, अच्छा ये बात पहले समझते हैं कि पीछे हम लोग जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट था तो ये जो एम्प्टी बॉक्स अलाउड वाला फॉर्मूला था वह था n प्लस r-1 cn, ठीक है ना, और यहाँ पर r का पावर n आ गया, नहीं तो यहाँ भी वही वाला काम क्यों नहीं किए, ठीक है ना, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि मान लो बॉक्स 1 में कोई बॉक्स b1 है, नहीं बॉक्स b1 है, ये डिफरेंट बॉक्स है, r बॉक्स है, उसमें से एक बॉक्स का नाम मान लो b1 है, ठीक है ना। तो इसमें जब पीछे वाला आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट था तो इसमें एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो 1 वे से होगा, ठीक है ना, सही ना, एक ऑब्जेक्ट रखने का 1 वे होगा, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो 1 वे से आएगा और उसको इसमें रख देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो तब इसमें एक ऑब्जेक्ट रखने का n वे होगा, नहीं क्योंकि अब ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, उसमें से एक को सेलेक्ट करना है तो nc1, नहीं तो n वे होगा, नहीं तो जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वाला केस था उसमें सिर्फ नंबर कितना है ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्स के अंदर कितना नंबर है, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन से काम किए, नहीं सही ना। लेकिन जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो नंबर सिर्फ नहीं है, कौन ऑब्जेक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं सही ना। मान लो किसी बॉक्स में 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो कोई मान लो ए बी ऑब्जेक्ट होगा तो अलग बात होगा, सी डी ऑब्जेक्ट होगा तो अलग बात होगा, नहीं। और आइडेंटिकल में क्या था कि सभी ऑब्जेक्ट ए है, तो जब 2 लेना है तो 2 कोई भी लेंगे तो एक ही बात होगा, नहीं सही ना। तो आइडेंटिकल वाला केस में खाली नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और डिफरेंट वाले केस में नंबर भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सही ना। तो इसलिए इसमें r का पावर n हो गया, नहीं समझ गया, क्योंकि इस बॉक्स में मान लो 2 ऑब्जेक्ट रहेगा, ये दोनों मान लो कोई भी बॉक्स b1 है, इसमें 1 2 रहेगा 2 ऑब्जेक्ट तो अलग बात होगा, 3 4 रहेगा तो अलग बात होगा, 2 3 रहेगा तो अलग बात होगा, नहीं सही ना। तो इसलिए r का पावर n में ये है। और अगर एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं है, ठीक है ना, तब इसको लिखते हैं हम लोग r का पावर n माइनस नंबर ऑफ वेज, ये जो r का पावर n है यही वाला है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, नहीं मतलब एम्प्टी बॉक्स अलाउड मतलब एम्प्टी बॉक्स वाला भी है और ऐसा भी है जिसमें कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं है वो भी है, ठीक है ना, सही ना। मतलब ये टोटल है, एम्प्टी बॉक्स वाला भी है, कम से कम 1 वाला भी है, कम से 2 वाला भी है, 3 वाला सब है इसमें, ठीक है ना। तो हमको कहा गया कि अब कम से कम एक सब में होना चाहिए, नहीं
सही ना। एम्प्टी बॉक्स नॉट अलाउड मतलब कम से कम एक सब में होना चाहिए। तो हम लोग इसमें से मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सा केस, नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। सही ना, एटलीस्ट वन बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, ये केस सब्ट्रैक्ट करने हैं। क्योंकि जब एम्प्टी वाला जीरो वाला केस सारा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कम से कम एक सब में रह जाएगा, नहीं। तो इस काम को हम लोग ऐसा करते हैं, आर के पावर एन माइनस एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिए आर सी वन वे में, और बाकी बॉक्स में सबको रख दिए, नहीं। एक बॉक्स को सेलेक्ट कर लिए, उसको खाली छोड़ दिए, नहीं, और बाकी आर माइनस वन बॉक्स में सारे ऑब्जेक्ट को रख दिए। फिर माइनस दो बॉक्स को सेलेक्ट कर लिए और बाकी में सबको रख दिए, प्लस आर सी थ्री, आर माइनस थ्री का पावर एन एंड सो ऑन, आर सी, आर माइनस वन बॉक्स को एम्प्टी छोड़ दिए और एक ही में सबको रख दिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, नहीं, समझ गए आप। तो इसमें क्या है कि अल्टरनेट प्लस माइनस है, ठीक है ना। पहले एक बॉक्स को एम्प्टी छोड़े, दो बॉक्स को एम्प्टी छोड़े, तीन बॉक्स को एम्प्टी छोड़े, आर माइनस वन बॉक्स को एम्प्टी छोड़ सकते हैं। एक तो सबको रखना ही होगा कम से कम, नहीं। तो एक से आर माइनस वन को एम्प्टी छोड़े, अल्टरनेट प्लस माइनस रद्द कर दिए। ये फॉर्मूला यूज करना है कब, जब एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, अभी पीछे किए थे हम लोग केस बना के, अब इससे देखो करते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 tourists can stay in 3 different hotels. ठीक है ना। फर्स्ट था एनी होटल कैन अकोमोडेट any number of tourists. सही ना, एनी होटल कैन अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ टूरिस्ट, नहीं। तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और इसको 3 डिफरेंट बॉक्स में रखना है, ठीक है ना। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बॉक्स में रखना है और एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, ठीक है ना। तो ये यूज कर देंगे सीधा आर का पावर एन। तो इसमें बॉक्स है 3, नहीं, होटल जो है वो बॉक्स है और टूरिस्ट है ऑब्जेक्ट, नहीं, 5। तो 3 इसको सॉल्व करेंगे तो 243 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही पहले भी आया था, ठीक है ना। तो 243 आएगा। समझ गया, सीधा आर का पावर एन कर दिया, नहीं। अच्छा, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आर का पावर एन ध्यान देना है, कौन आर है कौन एन है, ठीक है ना। समझ गया, इसमें कभी कभी मिस्टेक होता है। ऐसा नहीं सोचना है जो छोटा है वो आर है, जो बड़ा है एन है, ठीक है ना। क्योंकि चूंकि एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, तो एम्प्टी बॉक्स अलाउड में ऐसा भी होता है कि बॉक्स ज़्यादा हो और ऑब्जेक्ट कम हो, नहीं। समझ गए, ऐसा भी केस हो सकता है। तो कौन बॉक्स है कौन ऑब्जेक्ट है, मतलब कौन आर है कौन एन है, ये जानने के लिए ये समझिए कि जिसको रखना ही रखना है वो ऑब्जेक्ट है, नहीं। जैसे अब 5 टूरिस्ट है, इसको ठहराना ही है, इसमें से कोई बचना नहीं चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट है, एन है ये, ठीक है ना। और जो एम्प्टी भी रह सकता है वो बॉक्स है, मतलब आर है, ठीक है ना। जैसे इसमें होटल बॉक्स है, क्यों, क्योंकि होटल खाली भी रह सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आगे ईच होटल, एनी होटल कैन अकोमोडेट एटलीस्ट एनी नंबर ऑफ टूरिस्ट, मतलब होटल खाली रह सकता है, तो वो आर है। और जिसको रखना ही रखना है वो एन है, ठीक है ना। समझ गया। तो ये है। अब इसी में सेकेंड अगर ये होता such that hotel, if each hotel must accommodate at least one tourist, if each hotel must accommodate at least one tourist, ठीक है ना।
तो कम से कम एक सब में होना चाहिए, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो ये होता है 3 का पावर n माइनस तो 3 पावर 5, ठीक है, r का वैल्यू 3 है तो 3 पावर 5 माइनस RC1 मतलब 3C1 और r माइनस 1 मतलब 2 का पावर 5 माइनस 3C2 1 का पावर 5, RC r माइनस 1 तक जाना है, ठीक है ना, अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो ये होता है 243, सही ना, 243 है, और माइनस ये निकालेंगे तो 32 396 माइनस 96 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 3 1 3 हो गया नहीं, सही ना। तो इसको देखेंगे अगर, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करो इसको, देखो तो 150 आ जाएगा ये, ठीक है ना, समझ गया। तो 150 पहले भी आया था नहीं, तो पीछे जो हम लोग फिक्स साइज केस में रखे थे वो सबको आप ऐसे कर सकते हो नहीं, समझ गया। तो वेरिएबल साइज ग्रुप जब बनाना हो तो हम लोग अभी दो फॉर्मूला देखें, एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों केस में मार्क्ड ग्रुप बनाना है, मतलब बॉक्सेस डिफरेंट हैं, ठीक है ना, बॉक्सेस डिफरेंट है। तो आइडेंटिकल बॉक्स अगर हो जाए तो फिक्स साइज का केस बना के ही करेंगे या इसमें कुछ सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। और इसमें दो केस पढ़ते गए, एम्प्टी बॉक्स अलाउड, एम्प्टी बॉक्स नॉट अलाउड, बीच वाला भी क्वेश्चन हो सकता है, कम से कम 2 रहे, कम से कम 3 रहे, तो ऐसे केस में आप इससे कर सकते हो, लेकिन केस बना के भी कर सकते हो, ठीक है ना, समझ के बाद। अब इसमें बात क्या है कि जैसे ये फॉर्मूला लिखते हैं, इस फॉर्मूले को भी यूज करना है, इसमें कोई डाउट होगा तो बाद में पूछेंगे, तो जितना बताएंगे नहीं, पहले अपने से सबको समझ लेना है, ठीक है ना, तब इस फॉर्मूले के बारे में और बताएंगे, ठीक है ना। इस दोनों केस में क्या है कि इसमें हम लोग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को R बॉक्स में रखे हैं और यहाँ नोट करके लिख दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स is not important, order of object inside the box is not important, ठीक है ना। बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जैसे किसी होटल में 2 टूरिस्ट को ठहरा दिए या किसी बॉक्स में 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रख दिए या 3 रख दिए इस बॉक्स में B1 में, तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखे, तो ये किस ऑर्डर में है ये मतलब नहीं है इसमें, इन दोनों फॉर्मूले में, ठीक है ना। 3 इसमें रख दिए नहीं, अगर वो भी इंपॉर्टेंट हो तो अब इसको फैक्टोरियल 3 से अरेंज भी करेंगे नहीं, सही ना। मान लो इसमें सिटिंग अरेंजमेंट हो अंदर बॉक्स के अंदर, तब ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो बॉक्स के अंदर जब आप बॉल रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वहाँ पर ऑर्डर कोई मतलब नहीं है, 5 रख दिए एक साथ नहीं। मान लो पर्सन को कभी कभी बिठाना है, मान लो चेयर लगा हुआ है, सिनेमा हॉल वाला क्वेश्चन है नहीं, तो उसमें चेयर लगा हुआ है तो उसको बिठाना है, तो फिर अरेंजमेंट भी होगा उसके अंदर, तो तब उस केस में ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट रखने के बाद ऑब्जेक्ट का ऑर्डर बॉक्स के अंदर अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रख देना है ऑब्जेक्ट का बॉक्स के अंदर, तब ये दोनों फॉर्मूला है। और अगर वो भी इंपॉर्टेंट हो जाए तब ये नहीं है, ठीक है। तब क्या है वो लिखते हैं अभी। पहले एक और क्वेश्चन देखो इस पे, इन हाउ मेनी वेज 6 different letters चिट्ठी वाला लेटर है, ठीक है ना, तो कैन बी पोस्टेड इनटू 10 different letter boxes, सही ना, 10 डिफरेंट लेटर बॉक्स में रखना है इसको, ठीक है ना। समझ गए बात। इन हाउ मेनी वेज
6 डिफरेंट लेटर्स कैन बी पोस्टेड इनटू 10 डिफरेंट लेटर बॉक्सेस। नहीं, 6 चिट्ठी को 10 लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है, ठीक है ना, सही ना। तो ऑब्वियसली इसमें एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, मतलब हो सकता है कि 6 का 6 एक ही में पोस्ट कर दें या अलग अलग पोस्ट करें, कितने वे से करेंगे या नहीं। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, डिफरेंट लेटर्स है, और बॉक्स भी डिफरेंट है, मतलब मार्क बुक बनाना है नहीं, और वेरिएबल साइज है नहीं, क्योंकि हमारे पास सूट है कि सबको सब एक ही में कर दें, एक में करें, ये मतलब एम्प्टी बॉक्स अलाउड है इसमें, ठीक है ना, मतलब ये वाला केस नहीं। तो अब यहाँ पर ये समझना है कि आर कौन है, एन कौन है। वैसे इसमें लिखा हुआ है 10 बॉक्सेस, तो ये बॉक्स है मतलब आर है नहीं, और ये ऑब्जेक्ट है नहीं, 10 पावर 6। लेकिन 6 का पावर 10 नहीं लिखेंगे इसको कभी नहीं, इसमें मिस्टेक होता है, ये बात ध्यान रहे। मतलब एन आर में समझ गए। इसमें देखो चूंकि बॉक्स एम्प्टी अलाउड है तो 10 बॉक्स है और 6 ही ऑब्जेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है। जब एम्प्टी बॉक्स अलाउड है ज़्यादा बॉक्स हो सकता है नहीं, सही ना। तो कैसे समझना है कि जिसको पोस्ट, इसमें लेटर को पोस्ट करना ही करना है तो वो एन है नहीं, और लेटर बॉक्स जो है वो आर है, क्योंकि वो एम्प्टी भी रख सकता है, ठीक है ना, सही ना। तो जब 6 ऑब्जेक्ट को 10 बॉक्स में रखने जाएंगे तो एम्प्टी बॉक्स अलाउड होगा ही, ठीक है ना। इसमें अगर ये क्वेश्चन हो कि कम से कम एक सब में पोस्ट करें तो वो 0 वे होगा नहीं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। समझ गए बात। और क्वेश्चन देखो, इसमें एक और क्वेश्चन इस तरह का होता है। क्वेश्चन ये, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन of equation x y z equal to 105। x इंटू वाई इंटू जेड 105 है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। तो पहले हम लोग इसको प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स वाई जेड इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना। अब इसका एक सॉल्यूशन मान लो ये हो सकता है कि x3 हो जाए, y5 हो जाए, z7 हो जाए नहीं। ये हो सकता है कि x y दोनों 1 1 हो जाए, ये 105 हो जाए नहीं। ऐसे और भी बहुत सारे सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है कि ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है नहीं, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और ये 3 डिफरेंट बॉक्सेस है, सही ना। और ऑब्जेक्ट को बॉक्स में रखना है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इसको रख ही देना है, नहीं तो 105 नहीं पूरेगा नहीं। मान लो इसमें से 2 को रख दें और तीसरे को हटा लें यहाँ से तो 105 नहीं पड़ेगा। तो ये n है आपका, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये डिफरेंट बॉक्स है, और बॉक्स एम्प्टी भी रख सकता है। मान लो ये सबका सबको जेड में रख दें नहीं, और एम्प्टी मतलब 1 1 है, जिसमें नहीं रखे उसमें समझो 1 है वो, ठीक है ना। तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 3 डिफरेंट बॉक्स में रखना है, और एम्प्टी बॉक्स अलाउड है नहीं। तो r का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3, तो 27 नहीं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बॉक्स में रखना है। एम्प्टी बॉक्स का मतलब क्या है कि जिसमें कुछ नहीं रखे उसमें समझो 1 रखे नहीं। मान लो ऐसा किया कि यहाँ पर 1 रख दिए और ये दोनों को इसमें रख दिए y में, और इसको यहाँ रख दिए नहीं, तो वो भी एक तरीका है नहीं। तो वो सारा तरीका है 3 पावर 3 27, ठीक है ना। आए बात समझ में। तो ये नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। अब इसी में क्वेश्चन अगर ये होता कि इंटीग्रल सॉल्यूशन, सिर्फ फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इंटीग्रल 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव, और एक तो 0 होता है नहीं। तो 0 तो कोई इसमें होगा नहीं, 0 होगा तो 0 हो जाएगा नहीं, तो 105 नहीं होगा। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो 27 आ ही गया, वो तो इसमें होगा ही। और अब नेगेटिव वाला निकालते हैं। तो नेगेटिव वाला क्या होगा कि तीनों नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि तब माइनस बन जाएगी नहीं। तो 2 - 1 प्लस होगा नहीं, सही ना।
तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो दो माइनस कर सकते हैं, नहीं इसको इसको या इसको इसको या इसको इसको दो माइनस, मतलब 3C2 वे में दो को नेगेटिव साइन कर दिए, नहीं, और बाकी इतने ही वेज हो जाएंगे फिर, नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा ना वैल्यू, तो इंटू 27, तो ये इसमें दो नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा और इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, प्लस 27, तो ये हो गया 81 प्लस 27 तो 108, ठीक है ना। समझ गया, तीन क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है दिया हुआ, तो क्या क्या केस हो सकता है कि या तो तीनों तीनों पॉजिटिव हो, नहीं, या दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, और कोई केस नहीं है। तो पीछे क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीग्रल ही कहा गया, तो तीनों पॉजिटिव वाला केस ये है, नहीं, और अब इंटीग्रल कहा गया तो तीन पॉजिटिव वाला केस तो ये है होगा ही, अब दो नेगेटिव एक पॉजिटिव वाला भी होगा, तो दो नेगेटिव किसी दो में लगा सकते हैं, तो 3C2 में दो को सेलेक्ट करके उसमें माइनस माइनस लगा दिए और बाकी वैल्यू इतने बेस से रख दिए, नहीं, माइनस लगाने के बाद पॉजिटिव हो गया, वो नहीं, जो तो नेगेटिव होगा उसमें माइनस लगा दिए, पॉजिटिव हो गया, और फिर पॉजिटिव वाला बात कर दी, ठीक है ना। अब इसी में अगर क्वेश्चन ये होता, फाइंड नंबर ऑफ, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन करते हैं फिर से, ऑफ इक्वेशन XYZ इक्वल टू 248, नहीं, तो XYZ इक्वल टू ये है 2 का पावर 3, 2 पावर 4 आया था, नहीं, 2 पावर 4 3 इंटू 5, सही ना। तो अब ये मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं, अब ऑब्जेक्ट हमारा मिक्स टाइप है, मिक्स टाइप किसको कहते हैं, जिसमें कुछ डिफरेंट भी हो कुछ आइडेंटिकल भी हो, और ये बॉक्सेस डिफरेंट है अभी भी, ठीक है ना। तो हम लोग अब पहले दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जब डिफरेंट बॉक्स में रखेंगे, नहीं, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को तीन डिफरेंट बॉक्स में रखेंगे, एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, एम्प्टी होने का मतलब उसमें 1 रख रहे हैं, तो इस बार n का वैल्यू 2 और r का वैल्यू 3, तो 2 पावर 3, इन दोनों डिफरेंट को रखने का, r का पावर n इसने यूज किए डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, नहीं, और जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को रखेंगे, नहीं, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे n प्लस r माइनस 1cn, नहीं, एम्प्टी बॉक्स अलाउड है तो 4 प्लस 3 माइनस 1c4, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 इंटू 6c4, नहीं, तो 6c4 15 होता है, 15 8 120, ठीक है ना। नहीं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वाला पहला फॉर्मूला भी पीछे पढ़े थे, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को जब रखेंगे हम लोग, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बॉक्स में, एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बॉक्स में रखना है, एम्प्टी बॉक्स अलाउड, तो r का पावर n यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट को करना हो तो दोनों अलग अलग इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो इसमें हम लोग वेरिएबल साइज ग्रुप में सिर्फ मार्क ग्रुप के लिए रेडीमेड रिजल्ट पढ़े हैं, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का पहला फॉर्मूला था और डिफरेंट ऑब्जेक्ट का दूसरा फॉर्मूला है, इसमें एम्प्टी बॉक्स अलाउड, एम्प्टी बॉक्स नॉट अलाउड, और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाले में जो दूसरा फॉर्मूला है, इसमें बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। नहीं, मान लो ये 3 और 5 को हम जेड की जगह रख दिए, जेड बॉक्स में रख दिए, तो जेड बॉक्स में रख दिए तो 5 3 रखे या 3 5 रखे, उससे कोई मतलब नहीं है, तब ये बात है, ठीक है ना, सही ना। ऑर्डर इंपॉर्टेंट अगर हो जाएगा तब तीसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो समझ गए बात। तो ये बात समझना एक बार, और इसमें अनमार्क ग्रुप का कोई रेडीमेड रिजल्ट नहीं है, अनमार्क बनाना होगा तो फिक्स साइज केस बनाएंगे, या इसी को बना के मार्क बना के उसमें से कुछ केस हटाना होगा तो अनमार्क बन जाएगा, तो वो केस भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, वही पहले इसको समझोगे। r का पावर n फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, उसका उल्टा मतलब भी समझना है। r का पावर n जब मिले तो क्या समझना है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 8 डिफरेंट बॉक्स में रखना है, एम्प्टी बॉक्स अलाउड है, और बॉक्स के अंदर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना, समझ के बाद। और ये फॉर्मूला एक बार समझेंगे, अपना पूरा दिमाग इस पे लगाएंगे, कोई दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में इसको और डिस्कस करेंगे। इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला करते हैं, ठीक है ना, समझ के बाद। इसको अभी यूज़ करना है पहले फिर बाद में इसको समझाएंगे, ठीक है ना। तो आज क्लास में इतना रखते हैं।